मूर्ति सेवा विराजमान करनी चाहिए या नाम सेवा, सेवा विराजमान करनी चाहिए। और उस बाह्य सेवा को साक्षात समझ करके करना चाहिए, साक्षात समझकर, साक्षात विराजमान है ऐसा भाव। बाह्य पूजा के साथ साथ मानसिक सेवा का बहुत बड़ा योग है, और यह बाह्य सेवा से ही मानसिक सेवा प्रारंभ हो जाती है। सेवा तभी पूर्ण होती है जब आप पहले उसका चिंतन करेंगे। चिंतन नहीं करेंगे तो सेवा पूर्ण नहीं होगी, वास्तविक सेवा सही नहीं हो पाएगी। पहले आज श्री जी को कौन सा पोशाक धारण कराना है, कौन सी पत्रावली करनी है, और कैसे केशपाश समा, आज कौन से कुंडल, अच्छा ऐसे कुंडल, ऐसे ऐसे, और आज भोग में क्या क्या, ये भोग में ऐसे श्री जी यहाँ विराजमान होंगी, ऐसे होगा, ऐसे छत्र होगा, ऐसे भोग लगेगा। पूरी मानसिक चिंतन होता है, फिर वो सेवा प्रगट में होती है। तो प्रगट सेवा ही मानसिक सेवा में पहुंचा देती है। पूज्य बाबा कह रहे, गोपी जनों की तरह प्रेम प्राप्ति के लिए सबसे पहले अपने इष्ट का चयन और इष्ट की अनन्यता, इष्ट की अनन्यता, इष्ट की अनन्यता में आ गया अपने इष्ट का नाम जपना, अपने इष्ट का मंत्र जपना, अपने इष्ट का अगर आप सेवा करोगे तो देखोगे आपकी मानसिक सेवा होगी। आज वो वाली नथ पहनानी है, वो ऐसे धारण करानी है, हाँ आज इस रंग की पत्रावली, इस रंग की चोली, इस रंग के ऊपर चुनरी, और इस रंग का लहंगा, और ऐसे ये जो हो रहा है ना, ये मानसिक सेवा हो रही है, बहुत बड़ी चीज हो रही है। देखो आप लोग जो चिंतन करते, आज फूल बंगला ऐसे बनाना है, आज ऐसे, बहुत बड़ी सेवा हो रही। आज श्री जी की रसोई, ये मानसिक जो सेवा, और बहुत जोर की सेवा, प्रगट सेवा का फल है मानसिक सेवा, और मानसिक सेवा ही सिद्धावस्था को प्रदान करती है, ये बात ध्यान दीजिए। और जो इष्ट का नाम मिला है वो केवल जबान से ही नहीं, चिंतन के साथ होना चाहिए। प्रेम की बात कर रहे हैं, केवल हम जबान से रट रहे मंगल है, लेकिन यहां कह रहे गोपी प्रेम की बात, गोपी जैसा प्रेम, उसका चिंतन होना चाहिए। जैसे राधा राधा, सब संबंध चिंतन को छोड़ना गोपी प्रेम की प्राप्ति है। महाराज जी सुनते हैं, श्री सुखदेव जी का वैराग्य बहुत तीव्र और उच्च कोटि का था। क्या ऐसा कोई साधक वैराग्य नहीं धारण कर सकता? इस कोटि का वैराग्य क्या साधु के अंदर, साधक के अंदर नहीं आ सकता? निश्चित आ सकता है, पर ये सकामी साधक के अंदर नहीं, विषयी साधक के अंदर नहीं। जो निष्काम भाव से दृढ़ निश्चयी है कि केवल शरीर पोषण के लिए वस्त्र और भोग आदि, जो प्रारब्धवशात कोई चाह नहीं, उसके हृदय में तीव्र वैराग्य जागृत होता है। दृढ़ लक्ष्य, दृढ़ निश्चयी, शरीर की भी परवाह नहीं, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरियासिक का मग न्यारा है। जो अंदर से दृढ़ निश्चयी नहीं है, अंदर से भगवत प्रेम का भाव लक्ष्य नहीं है, तो बाह्य त्याग फिर दंभ पैदा कर देता है, दिखावटीपना फिर आने लगता है, जो बहुत ही साधक के जीवन में धोखा पैदा कर देता है। ये बुद्धि है बहुत जल्दी सिद्ध होना चाहती, फिर वो नाटक शुरू कर दिया, दिगंबर, गंगा जी का किनारा भाई, और ऐसा सरल स्वभाव कि मतलब देखने से ऐसा लगता था देखता ही रहे कोई, ऐसे सब जटा सब बाल से दिगंबर बैठे हुए, वो भोला बालक जैसा चेहरा, वो तपस्या के धनी, बड़े बड़े धर्म सम्राट करपात्री जी आदि साष्टांग दंडवत करते। असनी गंगा किनारे स्वामी श्री अनंग बोधाश्रम स्वामी, सेनपुर स्वामी श्री मग्नानंद सरस्वती जी, नजफगढ़ श्री स्वामी ओंकारानंद, ये गंगा का किनारा ना, एक से एक महापुरुष, सिद्ध महापुरुष। पूज्य बाबा ये भगवान की प्राप्ति भगवान की इच्छा पर निर्भर है
या पुरुषार्थ पर निर्भर है? भगवत प्राप्ति भगवत इच्छा पर निर्भर है कि वो जिसको चाहेंगे मिल जाएंगे, या अपना भी कोई पुरुषार्थ है हो रहा है? उत्तर, अंतःकरण में निरंतर अपने इष्ट का गाढ़ चिंतन होना भजन कहा जाता है। अंतःकरण शब्द बोला है, यहां से गाढ़ चिंतन होना निरंतर भजन कहते हैं, जिसे भगवदाकार वृत्ति, उसे भजन कहते हैं। दूसरा भजन का अर्थ है सेव्य को सुख पहुंचाना, सेवा, भज धातु सेवायाम। उपासक दो ये बातें पकड़े रहता है, उसे भजनानंदी कहते हैं। अंतःकरण से अपने इष्ट का गाढ़ चिंतन, वो रूप का हो, नाम का हो, मंत्र का हो, और शरीर से प्रकट सेवा में प्रतिपल लगे रहना, ये दो वृत्ति जिसके अंदर है वो भजनानंदी है। सेवा में चाहे वो गृहस्थी की सेवा हो, व्यापार हो, नौकरी हो, किसानी हो, या विरक्ति की सेवा में जो भी सेवाएं हैं, शरीर से प्रतिपल सेव्य को सुख पहुंचाने के लिए सेवा, और हृदय से प्रतिपल आराध्य देव का स्मरण, इसी का नाम भजन है। और यही भजन परमानंद प्रदान करता है, यही भजन महापुरुष बना देता है, यही सेव्य के समान कर देता है। प्रभु सेव्य है, प्रभु के समान कर, ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति। तो भजन क्यों करना चाहिए? अरे अपना कमाते हैं, खाते हैं, जी रहे हैं, क्यों भजन करें? भजन इसलिए करना चाहिए कि हम अवगुणी हैं जन्म जन्मांतर से, अवगुण छोड़ने के लिए। हमारे अंदर बड़ी नीच वासनाएं हैं, उन वासनाओं का नाश करने के लिए। हम बड़े हीन विचार वाले हैं, उन विचारों का नाश करने के लिए। हमें हर तरफ से दुख ने घेर रखा है, उस दुख का नाश करने के लिए, जन्म मरण से छूटने के लिए ये हमें भजन करना है। हम जिसका भजन करते हैं उसके सारे सद्गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। अतः हमें नाशवान वस्तु व्यक्ति का भजन नहीं करना, अविनाशी का भजन करना है। सुख का अनुभव नहीं होगा, दुख ही दुख तुम्हें घेर लेगा। अतः निरंतर भजन करने के लिए इसीलिए कहा जाता है कि कोई विषय चिंतन न बने, कोई विषय क्रिया ना हो, कोई विषय हमें दुख में फंसा ना पावे। सबसे बड़ा लाभ निरंतर भजन है। भजन करने का अधिकारी कौन है? बहुत बड़े ज्ञानी प्रश्नकर्ता श्री अखंडानंद सरस्वती जी। भजन करने का अधिकारी कौन है बाबा? सब भजन करने के अधिकार, सबका अधिकार है भजन करने। बाल बच्चा कोई भी, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोय। बाबा ये भजन करने वालों में भी पाप का अधिकारी नहीं है। लाखों से संभाषण हो लेकिन सब में राधा वल्लभ लाल की ही स्मृति रहे। राधा वल्लभ लाल एकांतिक में ध्यान में रहने चाहिए, एक भी छवि बाहरी नहीं आनी चाहिए, तब वो अधिकार प्राप्त होता है समाज सेवा का उपासक को। अधिकाधिक भजन में प्रवृत्ति करने वाले को ऐसे संग का त्याग करना चाहिए। बहुत जोरदार का संग होता है प्रपंच का। जैसे संत संग की महिमा है, ऐसे प्रवृत्ति मार्ग के संग की भी महिमा है। सीधे प्रवृत्ति में उतार देते, सीधे प्रवृत्ति में। बहुत सावधान, बहुत सावधान। ये महापुरुष जन ऐसे नहीं बोल रहे, बहुत सावधान। प्रवृत्ति मार्ग के जनों का संग करना सबसे ज्यादा त्याज्य विषय भजन करने वालों को है, ये ध्यान रखें। बहुत तरह से फंसाव हो जाते, बहुत तरह से जलना पड़ता है, जलना पड़ता है। महसूस होता है कि हमने गलत किया, जो हमने स्वीकार किया वो गलत किया, महसूस होता है। पर एक बार स्वीकृति हो गई तो कुछ भी हो, इनका बेड़ा पार। केवल प्रभु से प्यार करना ये निष्कामियों का लक्षण है। ऐसे बड़े बिरले निष्काम। और महाप्रभु अपने धर्म के लिए तो कहते हैं, सबसे पहले कह रहे सबसो हित निष्काम मति, कोई चाह नहीं। सुना है कि परा भक्ति
और ज्ञान में कुछ अंतर रहता है या नहीं? आपका क्या विचार है? क्योंकि पराभक्ति और ज्ञान दोनों अलग अलग है, पर है कैसा? तो हम तो नारायण स्वामी के विचार को ही स्वीकार करते हैं। पूज्य बाबा कह रहे हैं पराभक्ति और ज्ञान में तनिको नाही भेद, नारायण मुख्य प्रेम है, कहे संत अरुवेद। जब पराभक्ति को उपासक प्राप्त होता है तो उसमें शुद्ध ब्रह्म बोध भी रहता है और भगवत प्रेम भी रहता है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। गीता जी में तो संकेत रूप में बोध को ही प्रधान कहा। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। मेरी पराभक्ति का परम लाभ क्या हुआ कि ब्रह्मभूत हो गया। और बाबा नारायण स्वामी के दोहे से तैयार हो रहे हो, उसके साथ खेलने के लिए तैयार हो रहे हो, जो बड़े बड़े मुनियों के भी ध्यान में नहीं आते। तुम्हारे भाग्य से नहीं है। ध्यान मुनि मन ध्यान धरत, थोड़ा अपने लक्ष्य की तरफ। और जब निकस कुंज ठाढ़े भय और भुजा परस्परंस, जब इनको तुम देखोगे तब कैसा होगा? आनंद समुद्र प्रिया प्रीतम। उपासक विषय सुख भक्ति में बहुत बाधक है। जिसको भक्ति की सिद्धि करनी है, प्रेम प्राप्त करना है, तो विषय सुख से बचना चाहिए। मन में लागी चटपटी, कब निरखूं घनश्याम, तो नारायण भूल्यो सभी खान पान विश्राम। ये दोहा एक संत भगवान थे, गंगा के किनारे मिले थे, ये बार बार कहते थे, जो बड़ी मस्ती में गाते थे। मन में लागी चटपटी, कब निरखूं